पिछले वीडियो में हमने रोमन न्यूमरल्स के बेसिक रूल्स को समझा था और इस वीडियो में हम उस रूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं उसको इजी वे में सीखेंगे कि कैसे रोमन नंबर्स में जो है लिखा जाता है। तो इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी है। सब्ट्रैक्शन रूल, एडिशन रूल और वो सब सिंबल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, ये सब तो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। तो अब यहाँ पर किन बातों पे फोकस करना है, देखिए 4 और 9 से रिलेटेड जो नंबर होते हैं, जैसे 4 है, 40 है, 400, 9, 90, 900, इनको लिखने के लिए सब्ट्रैक्शन रूल यूज़ किया जाता है। और 5, जैसे आपने जो सिंबल्स याद पढ़े थे तो वो 5, 50, 500, 1, 10, 1000 और 1, 10, 100 और 1000 वाले थे। तो ये वाले सिंबल्स तो डायरेक्ट लिख दिए जाते हैं, लेकिन अगर 100 से नीचे 90 लिखना है तो कैसे लिखोगे, या आपको जो है इससे ऊपर वाले नंबर लिखने हैं, 600 लिखना है, 700 लिखना है, तो वो कैसे लिखे जाएंगे उनको हम अब इस वाले वीडियो में समझेंगे और इसकी हेल्प से हम हर टाइप के रोमन न्यूमरल्स को लिखना सीख जाएंगे। जैसे अगर हमें 4 लिखना है तो 4 बेसिकली 4 का कोई सिंबल होता नहीं है। अभी जो आपने सिंबल पढ़ा, अब आप वंस डिजिट वाले सिंबल्स पे ध्यान देंगे तो ये क्या है, 1 और 10। तो इन्हीं दोनों की हेल्प से आपको अप टू 10 तक के सारे सिंबल्स आप लिख सकते हो। तो इसमें हम बेसिकली किस पे फोर कर रहे हैं, 4 और 9 पे। 4 लिखने के लिए आपको जो सिंबल होता है 1, 10 और 5, ये 3 सिंबल्स, ये जो 10 से नीचे नीचे वाले सिंबल है, ये 3 सिंबल, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखो 4 क्या हो सकता है, 5 - 1। अब देखिए जो सिंबल्स सब्ट्रैक्ट होते हैं वो रिपीट नहीं हो सकते, दो सिंबल आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ओनली एक सिंबल सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम करें 10 - 6 तो वो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, बस एक ही नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 - 1 करके हम इसको 4 को लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिखा 5 - 1। अब सब्ट्रैक्ट करना है किसी सिंबल में से तो वो लेफ्ट साइड लिखा जाता है। तो 5 के लिए लिखा हमने V और 1 के लिए लिखा I, जो कि लेफ्ट साइड लिख दिया, तो ये 4 बन गया। ठीक है, इसी तरह से 40 लिखना है तो हम क्या करेंगे, 40 किसके नज़दीक है, 50 के। तो 50 - 10 दैट इज 40। अब 50 का सिंबल होता है आपका L, तो L लिखा हमने और उसमें फिर X, तो XL हो जाएगा आपका 40। जहां भी 40 लिखा जाएगा वो XL से लिखा जाएगा। 400 के लिए 500 - 100, तो ये नंबर आपका बन गया। 500 के लिए हो गया D और 100 के लिए होता है C, तो CD, मतलब 400 आपका लिखा जाएगा CD। इसी तरह से हम 9 के लिए कर लिए तो 9 होगा 10 - 1 यानी कि IX। 90 क्या होगा, 100 - 10। तो इसके लिए मैंने आपको रूल में बताया भी था कि जो 100 वाले हैं वो उसमें से सिर्फ 10 आप जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और मतलब 2 डिजिट वाले में, और 3 डिजिट वाले के लिए फिर आप उसमें से 100 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो 100 - 10 अगर आपको करना है तो 90 लिखना है, तो फिर कैसे लिखेंगे, 100 होता है आपका C और ये XC। इसी तरह से 900 के लिए तो ये 1000 - 100 यानी कि M के आगे C लगा दिया, तो IX, XC और CM, ये हो गया आपका 990, 900। इसी तरह से इसमें एडिशन वाले रूल होंगे, तो यानी 6 को लिखेंगे हम 5 + 1 से, ये आपका है 80। तो 80 को लिखने के लिए आप क्या करोगे, 50 + 30, और 30 लिखने के लिए आप क्या करोगे, 50। देखो 5, 50 का तो साइन, चलो पहले हम 6 वाला कर लेते हैं कंप्लीट। ये हो गया आपका VI, वही रूल, बस ये I राइट साइड लगेगा, राइट साइड तो ऐड, लेफ्ट साइड तो सब्ट्रैक्ट। अब 80 लिखने के लिए 50 + 30, तो 50 के लिए तो साइन है V, सॉरी 50 के लिए साइन है L, तो हमने L लगाया। और अब 30, तो 30 होगा 10 + 10 + 10 यानी X, X, X। और रिपीटिशन रूल में मैंने आपको बताया था कि 1, 10, 100 और 1000 वाले सिंबल 3 बार मैक्सिमम रिपीट हो सकते हैं, तो ये बन गया आपका 80। 90 अब देखो 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। 90 के लिए मैंने आपको सब्ट्रैक्शन रूल बताया 4 और 9 के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम 700 पे, तो ये हो गया आपका LXXX 80। 700 यानी 500 + 200, तो 500 के लिए आपका सिंबल हुआ D, और 200 यानी 100 + 100, तो 2 बार 100 वाला CC, DCC हो गया इसका।
ऐसे अगर आपको 68 लिखना है तो इसको भी स्प्लिट करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो 60 + 8, ठीक है। 1th डिजिट और 10th डिजिट हटा दिया आपने, अलग अलग कर दिया। अब 60 के लिए अलग से लिखो, 8 अलग से सोचो। 60 लिखना मतलब आपने यहाँ सोचा हुआ है 50 + 10, ये हो जाएगा, तो 50 हो गया आपका L और 10 मतलब X, तो ये 60 लिख दिया। और 8 के लिए 5 + 3 यानी कि VII, तो ये आपका आंसर हो गया 60, LX VII III, ठीक है। अब 777 लिखना है, तो 700 स्प्लिट करिए +70 + 7, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बेसिकली लिख लो। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद अब ये वाले अलग अलग सॉल्व कर दो। तो 700 मतलब 500 + 200, 500 के लिए होता है आपका D, और 200 मतलब 100 + 100, तो यानी CC, ये हो गया DCC। अब 70 ऐसे 50 + 20, 50 के लिए क्या हुआ आपका L, तो L लिख दिया आपने, और 20 के लिए हो गया XX, ठीक है। अब 7 तो 5 + 2, तो फिर ये हो जाएगा आपका 5 के लिए हो गया V और 2 के लिए 1 1, तो DCC LXX VII, ये हो गया II मतलब सॉरी II, तो ये हो गया आपका 777। अब इसी तरह से 888, तो यानी 800 + 80 + 8, अब आप इसको लिख लोगे, तो ये हो गया आपका 800 मतलब 500 + 300, तो 500 के लिए हो गया D और 300 CC CCC। 80 के लिए 50 + 30, 50 के लिए हो गया L और 30 के लिए हो गया आपका XXX, और 8 के लिए 5 और 3 II, तो ये इसका आंसर हुआ। तो इस तरीके से सबसे पहले नंबर को ब्रेक करते हैं, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, और फिर उनके लिए इन अलग अलग जो है उनके सिंबल्स लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी रोमन न्यूमरल्स लिख सकते हो। अगर आपको ये 9 का, अब जैसे मान लीजिए 998 नंबर है, तो आप इसको स्प्लिट करोगे 900 + 90 + 8 में और लिख दोगे। 900 के लिए, अब 9 के लिए मैंने और 4 के लिए रूल बताया हुआ है। 9 आपका क्या, 900 कैसे लिखा गया, CM से, ठीक है। 90 के लिए क्या रूल है, XC लिख दिया आपने, और 8 के लिए आपका VII III, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये बहुत इजी होता है, बस रूल्स अगर आपको अच्छे से आता है तो आप आसानी से लिख सकते हो।